हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। और यहाँ पर मॉर्निंग है, मैं बस वॉक ले रही हूँ। गर्म पानी वगैरह हो गया मेरा पीने का सुबह अर्ली मॉर्निंग का। और उसके बाद मैं यहाँ पे जो वॉक होता है वो ले रही हूँ। थोड़े से प्राणायाम करूँगी। प्राणायाम का जो रूटीन होता है ये तो बहुत ही बेसिक है, सो एवरी वीडियो में मैं शेयर नहीं करती। शायद आप लोगों को लगे कि एक ही एक रूटीन क्या शेयर कर रही हूँ, लेकिन बस ये रूटीन तो होता ही होता है कि गर्म पानी पीना, सुबह का जो काम होता है चाय वगैरह पीना, प्राणायाम करना, ये सारे जो रूटीन होते हैं वो तो होते ही हैं। सो बस इसके बाद और आप लोगों की शिवरात्रि आ रही है, कैसी चल रही है उसकी तैयारियां मुझे बताना। बस मुझे भी मंदिर साफ़ करना है, सो सोच रही हूँ आज शायद मंदिर साफ़ करके मैं रख दूँ, अगर टाइम मिला तो, नहीं तो फिर कल कर लूँगी। उसके बाद मेरा यहाँ पर वॉक वगैरह हो गया था और दवाई मेरी टाइम हो गई थी, जैसे हम लेते हैं मॉर्निंग की। और दवाई मैंने पहले भी आपको कहा है कि एक ही टाइम रखना है, जो टाइम आप ले रहे हो वही टाइम फिक्स होने चाहिए। 15-20 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट्स इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन ट्राई करिए कि एक ही टाइम पे आप ले। सो बस वो मैंने ले लिया। उसके बाद यहाँ पे लंच टाइम हो गया था और किसी ने मुझे पूछा था कि अचार खा सकते हैं। सो देखिए, मैंने कई बार शेयर शायद किया है इस अचार के बारे में, और मैं भी नहीं किया होगा शायद, मुझे याद नहीं है। लेकिन जब भी मैं अचार खाती हूँ मैं इस तरह से लेती हूँ। मुझे ये कॉम्बिनेशन बहुत ही पसंद है, केला और वो तीखी भाखरी होती है मसाले वाली वो, एंड अचार। जब मैं अचार खाती हूँ तो मैं सब्ज़ी नहीं लेती हूँ, मैं स्किप करती हूँ, बिल्कुल भी सब्ज़ी नहीं खाती उस दिन, बस अचार ही ले लेती हूँ। और ये वंस अ मंथ और ट्वाइस अ मंथ ये मेरा स्केड्यूल होता ही होता है इस तरह का मील। उसके बाद मैं कुछ भी नहीं, यहाँ पे ये ढोकला बनाया था सो लंच में, और वो 2-3 ले लिए थे साइड में, दैट्स इट। उसके बाद यहाँ पे मैं यहाँ पोहा का चिवड़ा बना रही हूँ। सो सबसे पहले मैंने इसे सेक लिया है और आप लोगों से बहुत सारी बातें भी करनी है कि किस तरह से हैप्पी रहना है हमें इस कंडीशन में, हमारा ब्लड प्रेशर कैसे कंट्रोल में रहता है, सारी चीज़ें यहाँ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो वीडियो पूरा देखना। सो पोहा सेक गया था यहाँ पे, फिर मूंगफली सेक ली है मैंने तेल में, अच्छे से इसे भून लिया है स्लो फ्लेम पे। और ये जो पोहा मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये मुझे सूट नहीं करता है ब्लड प्रेशर के पेशेंट को। शायद ये हर पेशेंट को हो सकता है या हर बॉडी डिफरेंट है, जैसे मैंने कहा। सो ये मुझे सूट नहीं करता क्योंकि उसमें ऊपर से सॉल्ट आता है। मुझे पसंद है, अगर मैं थोड़ा बहुत खा भी लूँ ना तो दूसरे दिन मुझे थोड़ा सा हैवी फील होता है, हेडेक जैसा। सो मैं इसे अवॉइड करती हूँ, लेकिन घर में और भी हैं कई लोग, सो वो तो खा ही सकते हैं। सो राई जीरा यहाँ पे डाल दिया था मैंने। मूंगफली भून जाने के बाद यहाँ हल्दी डाली है। सो टेम्परेचर एकदम से लो कर दिया यहाँ पे। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कूल डाउन होने दिया था ऑयल। उसके बाद डाला था मैंने हल्दी एंड रेड चिली पाउडर। बस इतना मसाला यहाँ पे डाला है अभी, और सारा कुछ मिक्स कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल दूँगी जो हमारे करी लीव्स होते हैं, वो डाल दिए थे। ये ड्राई वाले हैं, फ्रेश है तो मच बेटर, लेकिन यहाँ फ्रेश तो अब इतने अवेलेबल नहीं होते हैं। उसके बाद ये मैंने यहाँ पोहा डाल दिया, इसको सेका भुना हुआ। सो जैसे मैंने कहा, मुझे सॉल्ट ऊपर से कोई भी चीज़ में आए वो हमें अवॉइड ही करना है, और मैं नहीं लेती हूँ इस तरह के स्नैक्स। इससे पता है क्या फ़नी थिंग ये है कि मैं ना, सो जैसे मेरे को ना ये पोहा हो गया, मुरमुरा हो गया, बहुत पसंद है, लेकिन इसमें ऊपर से सॉल्ट आता है, सो मेरा ब्लड प्रेशर जैसे मैंने कहा हाई हो जाता है। और इसके अगेंस्ट अगर मैं चिप्स खा लेती हूँ, जैसे कि पोटैटो चिप्स हो गया, या हमारी जो सेव बढ़िया होती है फ्राई की हुई, वो अगर खा लो तो उससे मेरा ब्लड प्रेशर अप नहीं होता। अब ये मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन हाँ ये सच है। जैसे पहले भी मैंने कहा है कि हर किसी की बॉडी डिफरेंट होती है, सो मेरी बॉडी इस तरह के स्नैक्स से रिएक्ट बहुत जल्दी करती है, बैड रिएक्ट करती है। सो बस उसमें मैंने शुगर एंड नमक डाल दिया था पोहे में और अच्छे से उसे भून लिया था। उसके बाद यहाँ पे मैं पापड़ सेक लूँगी, क्योंकि ये पापड़ पोहा है। सो पापड़ को भी मैंने सेक के इसके अंदर लास्ट में डाल दिया था। सो हमारा ये स्नैक रेडी हो गया है। सो जैसे मैंने कहा, ये मैं बहुत ही कम खाती हूँ। जैसे पापड़ वाला तो बिल्कुल भी अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि पापड़ से भी ब्लड प्रेशर उड़द की दाल से बढ़ता है। Meow. 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 Ayan Jo. What is it? It's just the grass. Uh,
सो बस उसके बाद मैं यहाँ थोड़ा सा यार्ड वर्क आ गई थी, क्योंकि पॉलन स्टार्ट हो रहा है, अभी थोड़ा थोड़ा सा दिखने लगा है। सो सोचा उससे पहले मुझे गार्डनिंग करनी है। गार्डनिंग में कुछ भी इतना फ्लावर वगैरह अगर मिल गया तो मैं कर लूँगी, लेकिन मुझे तुलसी भी वो करनी है, और कुछ ग्रीन चिली मुझे ग्रो करनी है। सो उसके लिए बस ये तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पॉलन आएगा ना, तो इसके हिसाब से मैं यहाँ सारा कुछ क्लीन करके इसे ढक के रख दूँगी, अदरवाइज़ पूरा ये पीला पीला हो जाता है, साफ़ करने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है फिर। सो बस यहाँ मैंने वो स्टार्ट कर दिया। सो जैसे मैंने कहा कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बस ये एक चीज़ है कि वॉक लीजिए, डेफिनेटली रेगुलरली वॉक लीजिए। 30 मिनट्स तो मस्ट है, मॉर्निंग एंड आफ्टरनून, और उतना भी ना कर सको तो एक टाइम तो 30 मिनट करना ही करना है। और फिर उसके प्राणायाम कर लो, 20 मिनट योगा कर लो, किसी भी तरह से आपकी बॉडी को एक्टिव रखना है सारा दिन। बैठना बिल्कुल भी नहीं है ड्यूरिंग द डे, कि आप बस एक्टिव रहें, किसी भी तरह से अपनी बॉडी को एक्टिव रखें, क्योंकि हमारी जो मेडिसिन है उसके साइड इफ़ेक्ट इतने ख़राब हैं। मैं किसी को यहाँ डरा नहीं रही हूँ, लेकिन फैक्ट बता रही हूँ कि उससे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, ये सारी चीज़ें हमें आती हैं। सो बस एक्सरसाइज में अपनी एक्सरसाइज भी ऐसी हैवी वाली ना करें, बॉडी बिल्डर वगैरह नहीं बनाना है इस समय, बस हमें ध्यान रखना है कि हमें मेंटेन रहे हमारी बॉडी। और यहाँ ये मिर्ची मैंने लास्ट ईयर की जो थी ना, उसको सीड्स के लिए यहाँ ड्राई कर लिया था, अंदर भी है कुछ मेरे पास और यहाँ बाहर भी रख लिया था। सो ये वाली है। सो हाँ, बस ये सारे गार्डनिंग में इस तरह से रेडी करके रखूँगी। सो बस अब महीने के बाद मेरा सारा कुछ यहाँ स्टार्ट हो जाएगा, जो जो मुझे ग्रो करना है। और दूसरी चीज़ ये है कि अपने आप को बहुत हैप्पी रखिए। इतना कोई भी आपको जो चीज़ पसंद हो वो आप करिए। ऑब्वियस है ख़राब चीज़ें तो हम नहीं अडॉप्ट करेंगे, लेकिन जो भी अच्छी चीज़ है जिसमें आपको इंटरेस्ट है वो करिए। अगर आप मेरी मानो तो मुझे इंटरेस्ट है कि मैं गाने, कोई भी नए गाने हो या पुराने गाने हो, बस वो मेरी लाइफ में है ना, तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, फिर वो बस मैं अलग ही दुनिया में पहुंच जाती हूँ। हाँ, लास्ट 2 ईयर से ये कहने की सच बात है कि कहते हैं ना, कहा जाता है कि कहने की बात अलग है और उसको अप्लाई करने की बात अलग है। लेकिन हाँ, मेरे साथ भी ये हुआ है। मेरे लास्ट 2 ईयर से मैंने गाने बिल्कुल बंद कर दिए थे। मैं उस मोड़ पे आ गई थी कि बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन की स्टेज पे ऑलमोस्ट चली गई थी, लेकिन अपने आप को फिर से मैंने खड़ा किया है, और बस अब फिर से मैंने गाने स्टार्ट कर दिए हैं सुनने। सो मुझे कोई भी गाने सुनवा लो, नए हो पुराने हो, मैं अपने मूड के हिसाब से बस चला लेती हूँ। अगर मैं थोड़ा सैड फील कर रही हूँ, कभी कभी होता है ना कि हमारी लाइफ में आ जाते हैं वो दिन कि हमें मूड अच्छा नहीं हो, तो उस हिसाब से मैं सॉन्ग लगा लेती हूँ। और अगर हैप्पी हूँ तो मैं हैप्पी वाले लगा लेती हूँ। सो मुझे नए पुराने सारे गाने पसंद हैं। सो यहाँ पर बस मैंने सॉइल यहाँ रेडी कर लिया है। जो मैंने आपको कंटेनर आगे बताया ना, वो खारी के आते हैं एम्प्टी, उसको मैंने होल कर लिया था। और मेरी फ्रेंड काफ़ी एक्सपर्ट है ये सारे गार्डनिंग में, मैं तो इतनी नहीं हूँ। सो उसी ने ये टिप्स दी थी कि इस तरह से पेपर टॉवल के ऊपर सीड्स लगा लो और फिर उस पर थोड़ा थोड़ा पानी स्प्रिंकल करते रहना, सो ग्रो हो जाएंगे। सो मैं दोनों ही ट्राई कर रही हूँ, अपने ओरिजिनल की तरह से ही और इस पेपर टॉवल में ही। मिर्ची दोनों तरह से देखती हूँ कौन से वाले ग्रो होते हैं, जो वाले हो जाए वो फिर मैं इसे ट्रांसफ़र करूँगी बड़े पॉट में। सो जैसे मैंने कहा कि मुझे गाने बहुत पसंद है, इसी तरह से आपकी भी कोई हॉबी होगी वो आप अडॉप्ट करो, क्योंकि ब्लड प्रेशर के लिए खुश रहना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप वो कितनी भी दवाई खा लो, कितने भी आप फूड से कंट्रोल कर लो, फूड से कंट्रोल डेफिनेटली दवाई से कंट्रोल होते ही है, लेकिन अगर आप अंदर से हैप्पी नहीं होगे तो कोई भी बीमारी आपको रिकवर करने में इतना हेल्प नहीं करेगी आपकी बॉडी। सो हैप्पी रहना मस्ट है, किसी भी तरह से। देखो, दुखी हो के भी जीवन निकालना है और खुश हो के भी। सो वाई नॉट हैप्पी हो के, बस अपने तरीके ढूंढ लो हैप्पी होने के। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये मेरे जीवन में मैंने अप्लाई किया है, और वही मैं आप लोगों के साथ कह रही हूँ कि जो भी आपको खुशी दे। और ये गाने का तो मैं एक आपको बताती हूँ, मैं गानों में इतना गुम हो जाती हूँ ना, कि छोटी थी तब पता है वो विविध भारती आता था, अभी शायद आता हो ना आता हो इंडिया में, मुझे पता नहीं है। सुबह आई थिंक 8 या 9 बजे कुछ इस तरह के होते थे, और उसी समय ना झाड़ू पोछे का टाइम होता था, तो वो जॉब मेरी थी, मेरी मम्मी मुझे दिया करती थी।
और मैं गानों में इतनी गुम हो जाती थी ना, तो काम में परफेक्शन नहीं आ पाता था उस समय। अभी भी होता है, गाने होते हैं ना तो मैं काम में परफेक्शन नहीं ला पाती हूँ। तो मेरी मम्मी कई बार ना मुझे चालू करने नहीं देती थी, सो मैं उसके साथ कंडीशन रखती थी, अगर विविध भारती चलेगा तभी झाड़ू पोछा होगा, नहीं तो नहीं होगा। इतनी हद तक मैं पागल थी अभी भी हूँ। आई थिंक दिस इज इनफ, राइट? Yeah, should be. व्हाट आई एम गोइंग टू कवर ऑन दिस वन हियर? You don't have another one? I think I can get the plastic bag, you know what I'm going to do. That's a good idea. सो यहाँ पर बातें करते करते भी सारा कुछ मैंने कवर कर दिया है चादर से, और यहाँ भी कुछ कवर कर दूँगी जिससे पॉलन से प्रोटेक्ट हो सकें। और देखो आपके साथ ये गाने की बातें करते करते मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। और एक चीज़, हाँ, किसी ने मुझे लास्ट टाइम मैं जो सुदर्शन ले रही थी ना, उसमें मुझे कमेंट में आया था कि क्या हम आयुर्वेदिक ले सकते हैं। सो सॉरी, मैं वो आयुर्वेदिक कोई प्रमोट नहीं कर रही थी, लेकिन हाँ, रेगुलर रूटीन की दवाइयाँ तो हमें लेनी ही लेनी है, लेकिन छोटे मोटे ऐसे आयुर्वेदिक के भी हम ले सकते हैं साइड पे। जैसे मैं सुदर्शन ले लेती हूँ, क्योंकि हमें इतनी अलाउ भी नहीं है ना कि हेडेक हो और एकदम से हम टाइलेनॉल वगैरह ले लें, वो भी हमें अलाउ नहीं है। सो इस तरह से थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं टाइलेनॉल को। सो मैं सुदर्शन से मेरा हेडेक काफ़ी हद तक ठीक रहता है, अगर हो गया इस कभी कभार तो। सो बस मैं वही ले रही थी। सो हाँ, आयुर्वेदिक और जो घरेलू नुस्खे होते हैं वो तो हम कर ही सकते हैं साइड में, लेकिन दवाइयाँ भी हमें मेक श्योर रूटीन से लेनी ही लेनी है, वो हमें स्किप नहीं करनी है। सो बस यहाँ तक था ये व्लॉग। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेरे रेगुलर व्लॉग भी प्लीज़ देखा करें आप, उसे भी मुझे सपोर्ट किया करें, जिससे मुझे एक मोटिवेशन मिले कि हाँ, मैं आगे वीडियो ला सकूँ आप लोगों के लिए। सो आई होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।